ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कभी जल के तरंग और पर्वत का संबंध हुआ है क्या? तरंग के शहद बहने वाला गंगा जी का जल पर्वतों से टकराता है, पर्वतों के ऊपर जाता है, फिर भी रुकता नहीं, कोई संबंध नहीं है पत्थर से जल का। जैसे उसी तरह से हे राम जी, जगत और सत्य का कोई संबंध नहीं। जगत जो जितना दिखता है, इस सब में परमात्मा है, पर परमात्मा लिप्त नहीं है, संबंध नहीं है। जैसे गंगा जी जहाँ से निकलती हैं, पर्वतों को टच करके अथवा कहीं कहीं पर्वतों की चोटी से भी गिरती हैं, ऐसा होने पर भी पर्वत से गंगा जी का जल असंग है, अलग है। कोई भी पर्वत साथ लेके नहीं चलती, पानी को ही साथ लेकर गंगा जी चलती है। ऐसे ही कहा है कि जो तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना राम जी, तो भी जगत के पदार्थों की वांछा फिर भी नहीं बनती। जगत के पद पदार्थों की वांछा क्यों नहीं बनती? क्योंकि सत्य को असत्य रूप जगत की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये सोने में दिखने वाला आभूषण कल्पना है, सोना सत्य है। सत्य सोने को काल्पनिक आभूषण की आवश्यकता नहीं है। वो रहे अथवा ना रहे, सोना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आभूषण एक आकार है, वो सोने में ही गढ़ा जाता है। सोने में आकार गढ़ने के बाद में भी, आभूषण के बनने के बाद में भी सोने में कुछ बनता नहीं, और आभूषण यदि बिगड़ जाए तो सोने में कुछ मिटता भी नहीं। सोना बनने और मिटने से रहत है, उत्पत्ति और नाश से रहत है। आभूषण की उत्पत्ति और आभूषण का नष्ट होना, ये दोनों चीज़ें आभूषण में होती हैं, सोने में नहीं। सोना यदि आभूषण टूट जाए, उसे गला करके देखा जाए तो सोना तो फिर भी उतना ही निकल आता है, और बनाया जाए गला के फिर कोई बन जाएगा आभूषण। बनने के बाद में भी सोने में कुछ बढ़ोतरी हो गई हो, ऐसा भी नहीं। और आभूषण नष्ट हो जाए तो कुछ कमी आ गई हो सोने में, तो ऐसा भी नहीं। ऐसे ही परमात्मा में ये जगत है। जगत बन गया बड़ी अच्छी बात है, और यह जगत मिट गया तो परमात्मा में कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा तुमने कभी सोचना नहीं। और न नष्ट हो जाए तो कुछ बिगड़ गया, ऐसा नहीं सोचना। और बन जाए तो कुछ परमात्मा में बढ़ोतरी होगी, ऐसा भी नहीं सोचना। परमात्मा जगत के बनने और मिटने पर न बनता है और न ही मिटता है, क्योंकि वो आधार है, उसी में कल्पना की जाती है जगत का होना और जगत का ना होना। जैसे मूर्ति पत्थर में अंकित की जाती है, पत्थर मूर्ति भाव से रहत है, उसमें मूर्ति बना ली, फिर मूर्ति को घिस देते, ख़त्म कर देते हैं, तो पत्थर में क्या, पत्थर तो फिर भी बच रहा है। पत्थर में मूर्ति का बनना और ना बनना, इन दोनों के स्थिति में पत्थर ही बना रहता है। ऐसे ही ये जगत के विषय में भी हमें विचार करना चाहिए। तो जगत परमात्मा को जिसने अपनी मैं बुद्धि करके जाना, उसे काल्पनिक जगत की वांछा यूं करके नहीं होती, क्योंकि वो सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हुआ है।
जगत उसकी दृष्टि में एक स्वप्न है, एक कल्पना है, एक भ्रम है, और अनादिकाल से ये भ्रम सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये महा आश्चर्य की बात है कि ये जो ईश्वर की माया है उसके लिए कहा गया है अघटित घटना पटीयसी। जो घटना आप सोच भी नहीं सकते वो घटा करके वो दिखा देती है माया। इसलिए तुलसी बाबा ने तो कहा हरि माया, यहाँ हरि शब्द करके परम ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन तुलसी बाबा कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, हरि माया बलवंत भवानी, मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानवान मोहित हो जाते हैं, अज्ञानी की चर्चा नहीं यहाँ। अज्ञानियों की तो कहते हैं सबसे भले जे मूढ़, जिन्हें न व्यापय जगत गति। खा लिया सो लिया आहार निद्रा भय मैं तुम चा, कुछ गड़बड़ी हो गई घबराने लगे, खा लिया सो गए मैथुन कर लिया, बस इतना ही। पशु और मनुष्यों में बराबर है ये चीज़, पर मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पर परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकता है। मनुष्य शरीर में बुद्धि है, बुद्धि किसी किसी जानवर में भी थोड़ी मोड़ी है काम चलाऊ, पर मनुष्य में विशेष बुद्धि है। विशेष बुद्धि की भी बात नहीं, बुद्धि के अंदर एक विवेक शक्ति है। वो विवेक ये कि हमारा किस में भला है, मैं क्या करूं कि मेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मैं क्या करूं मेरा कर्म का बंधन कट जाए, मैं क्या करूं मेरे पाप कर्म खत्म हो जाएं। इस विचार को ये कर सकता है और विचार करके उसी के अनुसार मार्ग भी चुन सकता है। इसके अंदर ये खासियत है मनुष्य शरीर में, और बाकी सब चीज़ें जानवर और मनुष्य की एक जैसी हैं। इसलिए यद हमोने नर्तन पाए विषय मन देहि, मनुष्य का शरीर मिला और विषयों में मन को लगाया, पलट सुधा से सट विष लें। ऐसे लोगों ने अमृत छोड़ करके विष खरीद लिया है। अमृत स्वरूप परमात्मा है, उसके चिंतन के लिए मनुष्य शरीर मिला है और विषयों में ही सारा समय गुजार दिया, धोखे धोखे में ही समय गुजार दिया, तो अंजाम तो भयानक होगा ही होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। हाँ, परिणाम क्या होगा, जैसा किया वैसे ही भरना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना, यदि तो भी तुम्हें जगत की वांछा नहीं होवेगी, क्योंकि तुम सत्य स्वरूप परमात्मा में जो स्थित हो। हे राम जी, सत्य को असत्य की वांछा नहीं हो सकती, और असत्य की असत्य में असत्य में भावना करनी क्या है। जो आप संयुक्त जगत सत्य जानते हो तो भी वांछा नहीं हो सकती। अपने समय सारे जगत को यदि सत्य जानते हो तो भी वांछा नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती, वो उस बात को कहते हैं क्योंकि सत्य अद्वैत आत्मा है। सत्य कौन है? हाँ, आ माने नहीं, द्वैत माने जिसमें दूसरा नहीं, एक चैतन्य सत्ता मात्र अद्वैत आत्मा ही सत्य है। उसके समीप कुछ द्वैत वस्तु है नहीं। और हे राम जी, तुम तो एक अद्वैत आत्मा हो, वांछा किसकी करते हो? तुम्हारे में ही सब कल्पना किया गया है। धन पुत्र स्त्री आदि मकान दुकान, मैं मेरा तू तेरा, ये सब तुम्हारी आत्मा में ही ये कल्पना किया गया है। राम जी, वांछा किसकी करते हो? इससे हे राम जी, तुमको किसी पदार्थ की इच्छा और अनिच्छा ये बात बनती नहीं है। इच्छा और अनिच्छा का होना दोनों मन के तल पर है। आत्मा इच्छा को भी जानता है और अनिच्छा को भी जानता है, केवल ज्ञान मात्र जो है। तुम एक अद्वैत हो और वांछा किसकी करते हो? इससे तुमको किसी पदार्थ की इच्छा और अनिच्छा नहीं बनती। हे राम जी, हे और उपादेश रहित केवल
स्वस्थ होकर के अपने आप में ही स्थित हो जाओ। किसी का अपने आप में तो हम खड़े ही, हम अपने पैरों खड़े, अपने आप खड़े, हम खुद कमाते हैं, बोले हम अपने आप खड़े। अच्छा, ये खड़ा होना तो व्यवहारिक खड़ा होना है। सांसारिक उन्नति जिसकी होगी कहेंगे ये अपने पैरों खड़ा। परंतु यहाँ बात शरीर के बाह्य जगत से परे, इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जो चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता में मैं बुद्धि करके सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव लेकर के देहाभिमान का त्याग कर दे। दे मैं हूँ ऐसे भाव का त्याग कर दे और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं सत्ता मात्र, जानना पना मात्र, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में होती है, वो तीनों अवस्थाओं का ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। तीनों अवस्थाएं जैसे जागृत आया, आने को जाना और जब चला गया तो जागृत गया पर देखने वाला, जानने वाला बचा। उसी बचे वाले में फिर स्वप्नाफोर आया। अब स्वप्ने का आना और स्वप्ने का टूट जाना, ये भी जाना गया किसके द्वारा? चैतन्य आत्मा के द्वारा। जो जानता है जानी हुई वस्तु से अलग होता है। चैतन्य सत्ता आत्मा सदा रहता है और उसमें चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए उसे सत्य स्वरूप कहते हैं, चेतन स्वरूप कहते हैं। और उसकी प्रियता का भी कभी अंत नहीं आता, इसलिए उसे आनंद स्वरूप भी कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ऐसी जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, जिसकी अभिव्यक्ति जब हम साक्षी की साधना करें और मन को एकाग्र करके होश पूर्वक अंदर ये जाने कि देखें क्या हो रहा है, अंदर क्या क्या वृत्ति उठ रही है, कौन उठी और किधर, उस वृत्ति को केवल जानते रहें, तो एक अभिव्यक्ति, एक अनुभव अंदर क्या कि एक जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सदा जानता रहता, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है वो अपने आप स्थित रहता है। बाकी जागृत भी उसी के आश्रय में फुरा और फिर लीन हो गया, स्वप्न भी उसी का आश्रय में फुरा फिर लीन हो गया, फिर सुषुप्ति रूप जड़ता फुरने लगी, कुछ ना जाना ऐसा जानने में आने लगा। तो ये ना जानना सुषुप्ति का सूचक है। इसको जिसने जाना वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य सत्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में हो रही है। ऐसी जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, हे राम जी, उसी में स्थित हो जाओ। वह आत्म तत्व जो सबका कर्ता होने पर भी सर्वदा अकर्ता ही बना रहता है। हे राम जी, कदाचित ये चैतन्य सत्ता आत्मा कुछ करता नहीं, करने का अभिमान इसमें है ही नहीं। ये सदा अकर्ता रूप है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति जैसी तीनों अवस्थाओं के आने पर और जाने पर उदासीन बना रहता है। उदासीन होए रही गोसाई, खल पर हरी स्वान की नाई। उदासीन की तरह चैतन्य सत्ता है और जानना पना के रूप में स्थित है। न किसी से उसे राग है, न किसी से उसे द्वेष है। राग द्वेष से रहित उदासीनत्वे सति बोधा साक्षी, उदासीन की तरह और चैतन्य सत्तात्मक की स्थिति में स्थित रहता है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा उदासीन की नाई स्थित है। हे राम जी, जैसे दीपक सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है और किसी की इच्छा अपने अर्थ सिद्धि के निमित्त नहीं करता, सबको प्रकाशित तो करता है कि बदले में हम जो प्रकाशित कर रहे हैं, दिया सोचने लगे, कमरे में जला दिया और सभी कमरे की जितने पद पदार्थ थे सबको प्रकाशित करने लगा, तो दिया ये अपेक्षा नहीं रखता ये पद पदार्थ हमारे लिए भी कुछ उपकार करें, ऐसा नहीं चाहता। ऐसे ही वो चैतन्य सत्ता आत्मा में जो स्थित हो गया है वो सबके काम आएगा, पर अपने लिए नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चना,
न चास भूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। न तो उसे करने में कोई प्रयोजन रह गया है, ना करने में कोई प्रयोजन रह गया है। इस भरे पूरे संसार में किसी से भी उसे कुछ नहीं चाहिए। जाए न चाहिए कबहू कछ, प्रभुसन सहज सने। परमात्मा से ही स्नेह करता है, उसी का चिंतन करता है। उसी को यहाँ कहते हैं, जैसे दीपक सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है और किसी की इच्छा अपने अर्थ सिद्धि के निमित्त नहीं करता, स्वाभाविक ही सभी पद पदार्थों को प्रकाशित करता है, तैसे ही आत्मसत्ता सबका करता है, उसका करता कोई नहीं है। सूर्य सबकी क्रिया को सिद्ध करता है और आप किसी क्रिया का आश्रय नहीं है। उजाला देकर सूर्य सबको हर एक काम करने की सामर्थ्य देता है। अगर अंधेरा हो तो आप कैसे कर सकेंगे? परंतु सारे काम सूर्य की वजह से होते हैं, पर सूर्य किसी भी क्रिया का करता नहीं है, करता तो आप ही हैं। सूर्य तो केवल प्रकाश करता है, उस सूर्य के प्रकाश में आप अपने समस्त कर्मों को करते हैं। हे राम जी, आप ही प्रकाश रूप है। कौन? चैतन्य सत्ता आप ही प्रकाश रूप है। और चलता है शरीर, पर शरीर के चलने पर, चूँकि आत्मा शरीर के तल पर भी जोड़ा हुआ है, इसलिए लोग ऐसे कहते हैं मैं चलता हूँ, क्योंकि आप ही प्रकाश रूप है। आत्मा आप ही प्रकाश रूप है। शरीर मन इंद्रिय आदि को चैतन्यता रूप प्रकाश देता है, पैरों को चलने की सामर्थ्य देता है। ये सब करने के बाद में भी आत्मा नहीं चलता, आत्मा की सत्ता से पैर चलते हैं, शरीर में चैतन्यता आ जाती है। अभी सोओगे चैतन्यता चली जाएगी। ये सोने और जागने वाली चैतन्यता उस आत्म सत्ता आत्मा का आभास है, प्रतिबिंब है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा ये चैतन्य सत्ता आत्मा आप ही प्रकाश रूप है, चलता है और कदाचित चलायमान नहीं होता। इसको इस दृष्टि से समझें कि चैतन्य सत्ता आत्मा की सत्ता यदि पैरों को ना मिलती तो पैर कभी ना चलते। शरीर को चैतन्यता रूप सत्ता, मन इंद्रिय को चैतन्यता रूप सत्ता ना मिलती तो ये कभी चैतन्य ना होते। पर आत्मा ना तो कभी चलता है और ना भी शरीर मन इंद्रिय आदि जैसा हो करके बनता है। इसकी सत्ता से तो ये सब हो रहा है। इसलिए कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस चैतन्य सत्ता आत्मा की समीपता से जैसे चुंबक चुंबक के सम्मुख लोहा रख दो तो क्रिया करता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा के सम्मुख जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर आदि आते हैं तो चैतन्य होकर के क्रियावान हो जाते हैं, पैर भी चलने लगते हैं। इसलिए एक अर्थ में तो कह सकते हैं वह स्वयं ही चलता है, स्वयं ही प्रकाशित करता है। एक अर्थ में कह सकते हैं कि शरीर ही चलता है। हाँ, जिस अर्थ में वो प्रकाशित कर, मतलब आत्मा की सत्ता सबको मिल रही है, इस अर्थ में तो कहते हैं वही कर रहा। और यदि आत्मा की सत्ता अलग कर लें तो कुछ नहीं करता। शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती, मन का मनन भी खत्म हो जाता है, बुद्धि में बुद्धत्व खत्म हो जाता है। तो ये सब क्या है? आत्मा की सत्ता मिलने से ये क्रियावान हो जाते हैं। जैसे लोहा के समीप चुंबक आ जाने पर क्रियाशीलता आ जाती है, हाँ, लोहा में, पर लोहा में स्वयं की क्रिया है नहीं। ऐसे ही शरीर, मन और इंद्रियों को समझ लेना चाहिए। और आज इतना ही। ओ